आधुनिक अधुना से आता है। अधुना माने अभी। अभी जो तथ्यों में जीता है वो आधुनिक है। जो सत्य का सम्मान करता है वो आधुनिक है। जो अतीत का कूड़ा नहीं ढो रहा वो आधुनिक है। जो मूर्खता से मुक्त है, चाहे वो मूर्खता परंपरा की हो चाहे शरीर की हो, जो मुक्त है वो आधुनिक है। पुरुष बेवकूफी करते रहे हैं, वही बेवकूफियां आप भी दोहराएं तो आप आधुनिक नहीं हो गई। पुरुष रिश्तों में शोषक रहे हैं, कठोर रहे हैं, आप भी रिश्तों में शोषक हो जाएं, कठोर हो जाएं तो आप आधुनिक नहीं हो गई। पुरुष चालाकी कर करके और कलाइयां उमेठ उमेठ के दहेज वसूलते रहे हैं, आप भी किसी की कलाई मरोड़ के एलिमनी वसूलें तो आप आधुनिक नहीं हो गई। बात समझ में आ रही है? ये टिट फॉर टैट वाला मामला आपको आधुनिक नहीं बना देगा। पहले स्त्री के शरीर की कमजोरी का इस्तेमाल करके पुरुष कहता था कि, क्योंकि तब बहुत ज्यादा एनर्जी का कोई सोर्स होता नहीं था, तो मस्कुलर एनर्जी बड़ी बात होती थी। मस्कुलर एनर्जी पुरुष के पास ज्यादा है, तो वो स्त्री को कह सकता था कि तुम ये छोटे मोटे काम करो, बड़े काम खेत के हैं वो मैं करता हूं। तुम घर का सफाई वफाई करो, खाना वाना बनाओ, ये छोटी एनर्जी का काम है। बड़ी एनर्जी का काम है हल चलाना, वो मैं करूंगा। तो स्त्री के शरीर का इस्तेमाल करके पुरुष उसको दबा लेता था, उस पर छा जाता था। अब आधुनिकता के नाम पर आप अपने शरीर को हथियार की तरह इस्तेमाल करो, वेपनाइज करो, क्योंकि वासना के तल पर पुरुषों को ज्यादा आसानी से उत्तेजित किया जा सकता है स्त्रियों की तुलना में। तो कहो, जिस शरीर की कमजोरी का तूने फायदा उठाया है, मैं उसी शरीर का इस्तेमाल करके सेक्सुअल तरीके से तुझको दबा दूंगी। तो ये आधुनिकता नहीं हो गई। और ये आधुनिकता के नाम पर खूब चल रहा है, सेक्सुअलिटी का वेपनाइजेशन। शरीर को हथियार की तरह इस्तेमाल करो। झुकेगा बंदा, झुकेगा। कैसे नहीं झुकेगा? सेक्सी बॉडी दिखाऊंगी, झुकेगा। और फिर मैं जो चाहूंगी करेगा। मुझे पैसे चाहिए होंगे, पैसे भी देगा, इज्जत भी देगा, ताकत भी देगा, सब देगा। ये शरीर नहीं है, ये हथियार है। और यही पहले मेरी कमजोरी थी, लायबिलिटी थी, अब यही मेरा वेपन है। ये ये आधुनिकता नहीं है। ये तो जो पुराना ही काम चल रहा था वही चल रहा है, बस सिक्का पलट दिया आपने। और सिक्का वही आदिम पुरातन पाशविक सिक्का ही चला रहे हो आप। क्या किया? बस सिक्के को ऐसे पलट दिया है। हम्म। आप आप गीता पढ़ती हो, आप खुद भी मुक्त जियो और दूसरे को भी मुक्ति दो। ये आधुनिकता है। न किसी से डरेंगे, न किसी को डराएंगे, न किसी से दबते हैं, न किसी को दबाएंगे। ये आधुनिकता है। हाँ, प्रेम है अगर और सच्चाई है अगर, तो जरूरत पड़ी तो जान भी दे देंगे, लेकिन डर के नहीं।
दब के नहीं। जितना परंपरा से कोई स्त्री करती आई है दूसरे के लिए, हम उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। आधुनिक होने का ये मतलब नहीं है किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं करना। जितना आज तक होता आया है ये तो छोड़ो कि उसकी बराबरी करेंगे, हम उससे ज्यादा भी कर सकते हैं किसी दूसरे के लिए, लेकिन सिर्फ बोध में करेंगे, प्रेम में करेंगे, किसी ऐसे उद्देश्य के लिए करेंगे जो इस लायक है कि उसके सामने सर झुका सको। सेवा करना कोई कोई हीन बात नहीं होती है, पर सेवा करने में और दासता करने में अंतर होता है। समझ में आ रही है बात? मुक्ति का मतलब अपने हिसाब से, अपने स्वार्थ के लिए किसी आधुनिक विचारधारा का या प्राचीन ग्रंथ का अर्थ कर लेना नहीं होता। मुझसे आकर कुछ बोलते हैं देखिए बाकी सब बढ़िया है, बहुत अच्छा है, मैं छात्र हूं आपका गीता में, लेकिन मेरी पत्नी जी जिन्हें मैंने ही जोड़ा था, वो बाहर का काम तो कभी कुछ करती ही नहीं थी पूरी जिंदगी। कभी जिंदगी में उन्होंने बाहर कुछ करा नहीं, और कुछ हद तक मैं भी जिम्मेदार हूं। मैंने भी ना उनको और पढ़ाया ना प्रेरित करा कि तुम जाओ बाहर नौकरी वगैरह करो। तो बाहर नौकरी करना तो कभी है ही नहीं समीकरण में। हाँ, घर का काम वो कुछ कर लिया करती थी,